बेसिक, ओके। मैंने कहा मैथ, ओके, यूज इन फिजिक्स, बोलो क्लियर। ओके, अब मैथ्स की दो चीजें हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। ये भी फिजिक्स के कम से कम 7 से 8 टॉपिक में काम आते हैं, तो मैं अभी आपको सिखा दूंगा, तो जब भी किसी टॉपिक में आएगा तो और इजी हो जाएगा। क्लियर। तो आज हम क्या सीख रहे हैं, बोलो यहां पर डिफरेंशिएशन, क्लियर, ओके, एंड इंटीग्रेशन, क्लियर, ओके। यानी क्या लिखा मैंने, अवकलन, ओके, तथा समाकलन, ठीक है। जो फिजिक्स में काम आता है वो बहुत आसान है, बोलो क्लियर। एज सच मैथ्स में तो डिफरेंशिएशन की एक बुक होती है, इंटीग्रेशन भी की एक बुक होती है, लेकिन अगर मैं फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की बात करूं तो बहुत आसान है, बोलो क्लियर। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंशिएशन की बात करता हूं, क्लियर। ओके, अब आपका सबका ध्यान पहले सीखने में होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। ओके, ATI1, क्लियर, अवकलन, ठीक है। तो आपको रूल पता होना चाहिए कि भाई डिफरेंशिएशन में हमें क्या ध्यान रखना है, क्लियर। तो वेरी सिंपल, नंबर वन, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी कांस्टेंट डिजिट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। पहला रूल समझ में आ गया, बोलो। किसी भी कांस्टेंट डिजिट 5, 10, 1, 2 कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, क्लियर। नंबर टू, क्लियर। नंबर टू, मैंने कहा कि अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना हो, क्लियर, ओके, टी स्क्वायर का, ठीक है, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन में, जो भी पावर होती है वो हमेशा आगे जाती है और उसमें से एक पावर हम कम कर देते हैं, क्लियर। तो बताओ अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 2t आ गया, क्लियर। बोलो ये भी बात समझ में आई, बोलो ओके। चलो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा जरा फटाफट इसका सॉल्यूशन बताना क्या होगा, तो आप फटाफट 3t² कर दोगे। और कैसे हुआ समझ में आया, पावर 3 आगे आ गया और एक पावर मैंने कम कर दी, क्लियर। अच्छा जी, जरा फटाक से बोलो इसका बताना क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका तो 1 ही होगा। 1 कैसे होगा समझ में आया, मैंने कहा जो करते थे इसकी पावर क्या है, 1 है, 1 आगे कर दिया, उसमें से एक पावर घटा दी, क्लियर। तो आप मुझे बताओ किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, तो आपका क्या आ गया, 1। और समझे, इसका मतलब इन सब में मैंने एक ही रूल यूज किया है कि जब भी डिफरेंशिएशन करना हो तो जो भी पावर हो वो आगे आ जाती है, एक पावर कम कर देते, बस। इसके अलावा हमारे फिजिक्स में और कोई ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कोई सा भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाए आपका इतने से काम हो जाएगा, बोलो क्लियर। इसका मतलब अल्टीमेटली तो मैंने दो ही बातें बताई है ना, दो तो और आगे एग्जाम्पल कराए हैं। अरे बोलो दो ही तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, किसी भी कांस्टेंट डिजिट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, क्लियर। और मैंने कहा कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और एक उसमें से पावर कम कर देना। चलो कितने सीखे हैं और देखता हूं, नंबर 5, ओके। मैंने कहा ये 5t², क्लियर, और dt इसका डिफरेंशिएशन करना है, जरा करना जरा। बोलो आप कहोगे 10t, कैसे आया 10t, समझ में आया कि भाई ये 5 तो पहले बार ले लिया और dt²/dt, क्लियर। तो आपको पता है पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, अरे समझे ही समझे। अच्छा जरा ये करते हैं, बोलो 5 प्लस, मैंने कहा आपको t², क्लियर, ओके, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अरे समझे, ये अलग है और ये अलग है, इसमें क्या होगा, 5 का तो पहले तो करोगे ऐसे, अरे समझे, फिर करोगे ऐसे, बोलो क्लियर, ओके। अच्छा इसका तो क्या होगा 0 और इसका क्या होगा 2t, अल्टीमेटली 2t। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको ये क्या
क्या बताया और ये क्या बताया, मतलब इन दो पॉइंट के अलावा तीसरा कुछ ध्यान ही नहीं रखना है। डिफरेंस पूरे फिजिक्स के किसी भी टॉपिक के अंदर डिफरेंशिएशन आएगा, आपका काम नहीं रुकेगा। बोलो क्लियर? पहले बताओ डिफरेंशिएशन इजी है कि नहीं है? केवल दो बातें ध्यान रखनी, तीसरा कुछ ध्यान ही नहीं रखना है। बोलो क्लियर? ये जो भी मैंने थर्ड फोर्थ अभी फिफ्थ सिक्स किया, ये तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को और अच्छे से समझाने के लिए 4 एग्जाम्पल लिए और समझे। अल्टीमेटली तो दो ही बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन में? किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। और बाकी किसी का अच्छा, फिर दिमाग में आता है सर डिफरेंशिएशन फिर हम किसका करेंगे, कैसे पता चलेगा? जो नीचे है उसी फॉर्मेट में वो होना चाहिए। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? अगर टी है तो ऊपर भी टी स्क्वायर 2t टी क्यूब ऐसे होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन होगा। और समझे? बोलो क्लियर? ओके, पहले बताओ आ गया डिफरेंशिएशन समझ में? अब आपको मैंने कहा हम आ जाते हैं कि भाई फिजिक्स में हमारे काम का आएंगे। बोलो क्लियर? तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं समझो, स्पेशल नोट। क्लियर? मैंने कहा ये x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, ध्यान देना। v क्या है? वेलोसिटी। a क्या है? एक्सीलरेशन। क्लियर? ओके, x क्या है? बोलो डिस्प्लेसमेंट। v क्या है? वेलोसिटी। और a क्या है? एक्सीलरेशन। जब भी मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी करनी होगी तो क्या करूंगा? dx अपॉन dt। बोलो क्लियर? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब भी मुझे वेलोसिटी से एक्सीलरेशन करना होगा तो dv अपॉन dt। बोलो क्लियर? और अगर मुझे सपोज दैट इससे ये लाना पड़ेगा तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अरे कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, चलो मैंने कहा अभी आपको एग्जांपल से बताता हूं। क्लियर? ओके, अब हमने लिया ये क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? अब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि जो मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट मैथ्स का सिखाया है वो हमारे फिजिक्स में एक्चुअली कैसे पूछा जाएगा। तो मैंने दिया यहां पर यदि इफ ओके x इज इक्वल टू 5 प्लस टी ओके स्क्वायर। क्लियर? और मैंने कहा फाइंड आउट ओके वेलोसिटी। क्लियर? ओके एट बोलो आपका t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टाइम। बोलो क्लियर? अरे क्या दिया समझ में आया? बोलो। मैंने कहा यदि x इज इक्वल टू 5 प्लस टी स्क्वायर ओके, तो बोलो आपका t बराबर बोलो 2 सेकंड पर वेग होगा। क्लियर? ओके, और अपने को ऑप्शन होंगे। अब सबसे पहले आप काम क्या करोगे कि भाई आपको डिस्प्लेसमेंट से क्या चाहिए? वेलोसिटी। तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी क्या होता है? dx अपॉन dt। क्लियर? बताओ x की जगह क्या दे रखा? 5t स्क्वायर। अरे बाकी काम तो आपको आता है। अरे समझ गए? बताओ इसका आप डायरेक्ट 2t लिख दूं? हाँ या ना? अरे इतना ही से। अब बताओ t दे रखा है, t कितना दिया? 2 सेकेंड। क्लियर? तो अल्टीमेटली 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। पहले बताओ डिफरेंशिएशन करना आएगा तो कितना आसान काम होगा। हाँ या ना? ओके, आया ये समझ में? बोलो अरे हाँ या ना? क्या किया मैंने? डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, क्या पूछा? वेलोसिटी। और करते हैं। क्लियर? पहले मैं अच्छे से सिखा रहा हूं, फिर आपकी अग्नि परीक्षा लूंगा अभी। और समझे? पहले सीखो, फिर जब तक खुद नहीं करोगे, बोलो क्लियर, 2 4 5 क्वेश्चन, तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्लियर? ओके, तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूं। मैंने कहा इफ ओके वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैंने कहा 2t प्लस ओके यहां पर 3t स्क्वायर। क्लियर? ओके, ये मीटर पर सेकेंड। और मैंने कहा फाइंड आउट ओके बोलो एक्सीलरेशन। क्लियर? ओके एट मैंने कहा t इज इक्वल टू बोलो यहां पर 5 सेकेंड। क्लियर? ओके टाइम। ठीक है, बोलो आपको ये क्वेश्चन है, क्या है? बोलो यदि v इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर ओके मीटर पर सेकंड, तो t बराबर 5 सेकंड पर ओके आपका त्वरण यानी एक्सीलरेशन होगा। क्लियर? ओके, पहले बताओ यहाँ कहीं लिखा हुआ है क्या डिफरेंशिएशन करना है? नहीं। आप जैसे ही करोगे कि एक्सीलरेशन होता क्या है? dv अपॉन dt। ओके, v दे रखा है
है आपको क्या, 2t प्लस 3t स्क्वायर का dt। बताओ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अब डिफरेंशिएशन आएगा तो करेंगे ना, इसीलिए मैंने पहले ही आपको डिफरेंशिएशन सिखा दिया कि पूरी फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में डिफरेंशिएशन आता है तो सेकंडों में करना आना चाहिए। बताओ, बोलो फटाफट क्या होगा इसका सॉल्यूशन? आप कहोगे सर 2 प्लस 6t, और समझे हाँ या ना? अरे बोलो यही होगा। अच्छा, सपोज दैट किसी को अभी ऐसे नहीं पता चलता है, कोई दिक्कत नहीं, सीखते टाइम सिस्टमेटिक करो। ओके, आपको कोई मना नहीं है इसमें, क्लियर? अब एक एक का कर लो। बताओ इसका क्या आएगा 2, और समझे इसका क्या आएगा 60। यही तो लिखा था ना मैंने। अच्छा अब बताओ क्या एसिलेशन बोलो कर लेंगे, क्योंकि टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड। बोलो यही रखूंगा, बोलो क्लियर? ओके, तो मैंने कहा 2 प्लस 6 और 5, बोलो 5 सेकेंड, तो कितना हो गया 30। 5 और 6 30, 30 और 2 32। क्या करूंगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और समझे? बोलो एसिलेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? दूसरा भी आया, एक और सिखा रहा हूं, क्लियर? ओके, मैंने कहा यहां पर इफ, बोलो क्लियर, x इज इक्वल टू, क्लियर? अरे क्या लिखा, 5t प्लस, ओके, मैंने कहा 2t क्यूब, क्लियर? ओके, मीटर। और फाइंड आउट, मैंने कहा बोलो एक्सीलरेशन, क्लियर? ओके, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, मैंने कहा यदि x इज इक्वल टू 5t प्लस 2t क्यूब, ओके, मीटर, क्लियर? ओके मीटर, तो t बराबर 2 सेकेंड पर, ओके, क्या पूछा है, त्वरण एक्सीलरेशन होगा। बताओ इस बार क्या प्लानिंग करोगे? पहले डिस्प्लेसमेंट से क्या करोगे, वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से क्या करोगे, एक्सीलरेशन। मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 बार। क्लियर करूं मैं, बोलो? ओके, सबसे पहले मैंने कहा v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा, x कितना दे रखा है 5t प्लस 2t क्यू अपॉन डी टी। अच्छा, इसका सॉल्यूशन लिख दूं? अच्छा आप ही बताओ क्या होगा। 0 नहीं, पहले 5, और समझे? ओके, और 6 और टी स्क्वायर। पहले बताओ पता चला कि नहीं चला, हाँ या ना? सबको पता चल रहा है कि हम बार बार ऐसे लंबा लंबा थोड़ी लिखते रहेंगे, बोलो क्लियर? मैं तो चाहता हूं इतना देखा नहीं, ये लिखना, बोलो क्लियर? अच्छा, अब तो मेरा मंजिल तो अभी दूर है, क्योंकि मुझे आगे और डिफरेंशिएशन करना है, डीवी अपॉन डी टी। अब मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरा ये है, बोलो 5 प्लस 6t स्क्वायर डी टी। बताओ आता है डिफरेंशिएशन? क्या लिखूं, फटाफट बताओ। 0 क्यों लिखे, अरे समझे? बोलो क्लियर? डायरेक्ट रिजल्ट बोलो, बोल ही नहीं रहे हो। अरे बोलो 12t लिखूंगा नहीं लिखूंगा, हाँ या ना? अरे 12t लिखूंगा नहीं लिखूंगा, बोल ही नहीं रहे हो। कि ऐसे लिखो 0 प्लस 12, ओके टी, और बात तो 12t हुआ ना। अच्छा, पहले बताओ अब t कितना दे रखा है, 2 सेकेंड, तो आपका अल्टीमेटली 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले बताओ, मैंने 3 क्वेश्चन क्या करा है, समझ में है? मैंने बताया कब 2 बार करना, कब 1 बार करना, डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। और समझे? पहले बताओ अब तो डिफरेंशिएशन आया कि नहीं आया? मैं दूंगा, करोगे, बोलो क्लियर, हाँ या ना? ओके, तो अब इतना तो करो नोट, फिर मैं लेता हूं अग्नि परीक्षा। क्लियर? ओके, ये जो भी बेसिक सिखा रहा हूं ये इतने काम के हैं, बोलो क्लियर? ओके,
ओके, नेक्स्ट करूं मैं, बोलो। ठीक है, पहले मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करा है, पहले मैंने आपको सिखाया कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। और समझे, बोलो क्लियर। अल्टीमेटली तो ये दो ही पॉइंट है, इसके अलावा तीसरा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों को समझाने के लिए हमने पहले कुछ और एग्जांपल लिए। क्लियर? ओके, ठीक है। एक तो फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना होगा, तब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इधर ध्यान देना। दूसरा मैंने कहा जब भी ईएमएफ निकालना होगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर? ओके, बोलो ये क्या है, बोलो आप कहोगे मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो क्लियर? ओके, इस समय भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन से ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके,
ओके। जिसको इंग्लिश में लिखना वो इंग्लिश में लिख सकता है, बोलो क्लियर। ओके। 3 मैंने सिखाया, बोलो आपको। ओके। अभी आपको 2-3 आपसे पूछूंगा, ठीक है। सीखने के बाद ये सेकंडों का काम है, आप समझ के बोलो क्लियर। ये हम सीख रहे हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक किया है, ठीक है। ठीक है। अब मैं दूंगा, आपको करना होगा, ठीक है। अरे करोगे? चलो ठीक है। हटा दो ये, बोलो। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर। इफ v बराबर, ओके, टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, फाइंड आउट एक्सीलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, क्लियर। यदि v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ओके, मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट, क्लियर। ऐसी बोलो आपका तो टी बराबर 1 सेकेंड पर, ओके, होगा। करोगे? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। 9 मीटर पर सेकेंड, और मैंने कहा 3 मीटर पर सेकेंड। बताओ, मैं क्वेश्चन खत्म करूं इतने बता, आंसर पता चल जाना चाहिए। क्लियर, क्या होगा बोलो? पक्का? किया? अरे यही होगा। कैसे? आपने देखा ए इजिकल टू क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी। वी की जगह क्या लिखोगे, टी स्क्वायर टी क्यू अपॉन डी टी। आता है डिफरेंशिएशन करना? टी स्क्वायर का क्या करोगे, 2t। टी क्यू का क्या करोगे, 3t। टी बराबर कितना है, 1 सेकेंड, क्लियर। तो आपका 2 + 3 यानी क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। अरे एकदम इजी दिया पहले, बोलो क्लियर।
हाँ वो सेकंड स्क्वायर, बोलो क्लियर, डेफिनेटली। ओके, सबको आया समझ में? अरे कैसे किया, समझ में आया ना, बोलो ओके। ज्यादा कुछ ध्यान ही नहीं रखना, डिफरेंशिएशन करने का तरीका समझ में आया? और दूं? ओके, कॉन्फिडेंस हो तो फेयर में करो, नहीं तो रफ में करो, वापस में बताऊं तब नोट करना है, क्लियर? ओके, रफ है सबके पास, बोलो। ठीक है, आपको रफ में ही करना है, ठीक है। और हाँ, ठीक है, ओके, बराबर। अरे एक कम होगा ना, आगे जाएगा, क्लियर? अब दूं, करोगे? अरे करोगे, बोलो। मैंने कहा नंबर 5, क्लियर? इफ x इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस, बोलो क्लियर, बीटा 3t क्यूब, क्लियर, प्लस गामा, क्लियर, इफ अल्फा बीटा एंड गामा, तो क्या है, बोलो कांस्टेंट, क्लियर? ओके, फाइंड आउट नंबर 1, वेलोसिटी, ओके, एट टी बराबर 2 सेकेंड। ओके, इस बार दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एसिलरेशन, ओके, एट टी बराबर 2 सेकेंड। करोगे, बोलो? अरे हाया ना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा? अरे आ जाएगा ना? ओके, स्टार्ट करो। ऑप्शन दो, क्लियर, ए बी सी डी, क्लियर। ऑप्शन है 2 अल्फा, 4 अल्फा प्लस 12 बीटा, ओके, प्लस गामा इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 12 बीटा, ओके, 4 अल्फा प्लस 12 बीटा, 2 अल्फा प्लस 6 बीटा, 2 अल्फा प्लस 6 बीटा, अल्फा प्लस 6 बीटा, क्लियर, और नन ऑफ दीज, क्लियर? चलो बताओ, मतलब पहला वाला आंसर वेलोसिटी का है, दूसरा एसिलरेशन का। अब थोड़ा टफ दूंगा तो ही सीखोगे, क्लियर? रफ में करना है, फेयर में मैं बताऊंगा, क्लियर? आया किसी का? क्या आया? अगर नहीं आया तो नन ऑफ दीज तैयार है, और समझे?
मैं बताऊं? ओके, इधर देखो। टाइम ओवर। इधर ध्यान देना। सबसे पहले एक्स दिया है एल्फा टी स्क्वायर 3 बीटा क्यूब। ओके टी, बोलो आपका, बोलो बीटा T3 और गामा, यही दिया। और आपसे पूछा है पहला वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt। क्लियर, रख दूं यहां पर एल्फा टी स्क्वायर बीटा टी क्यूब प्लस गामा इज डिवाइड बाय dt। तो जरा बताना यहां पर तो क्या आएगा 2 अल्फा टी, बोलो क्लियर। यहां पर क्या आएगा 3 बीटा टी स्क्वायर और गामा का 0 हो जाएगा, बोलो। अच्छा, अब पहले का आंसर करना है तो t बराबर 2 सेकंड भी तो रखना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा 2 सेकंड रखूंगा। तो आपको मैंने कहा ये दो, और यहां पर भी 2 सेकंड का स्क्वायर। तो बताओ ये क्या हो गया 4 अल्फा, और ये क्या हो गया 12 बीटा। तो मैंने कहा v मिला कहीं पर हो। ओके, मैंने कहा ये मिला। अब ये और ये तो हो ही नहीं सकते। अब ये मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दिस तैयार है। अरे करे अब नेक्स्ट बोलो। अरे आया कि नहीं आया समझ, बोलो। अब एक बार और करूंगा, बताओ किसका करूंगा, वी का करूंगा। वी मतलब इसका करूंगा। ओके, बताओ v बराबर क्या है 2 अल्फा टी प्लस 3 b t स्क्वायर। क्लियर। ओके, इसका मैं करूंगा ए करूंगा तो क्या करूंगा dv अपॉन dt। ओके, 2 अल्फा टी प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर और dt। बताओ क्या आएगा, इसका तो आ जाएगा खाली 2 अल्फा। ओके, इसका क्या आ जाएगा, 2 आगे आएगा 6 बीटा, और क्या बचेगा टी। क्लियर। टी बराबर कितना है 2 सेकंड। जरा रख दूं 2 अल्फा प्लस 6, बोलो मैंने कहा यहां पर हो जाएगा 6 बीटा और ये 2। तो आपका क्या आएगा 2 अल्फा प्लस 12 बीटा। क्या आपको दिया ऐसा है क्या, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। और समझे, बोलो क्लियर। पहले बताओ आया कि नहीं आया। और थोड़ा टफ करेंगे तो और फंडे क्लियर होंगे ना। अरे समझे नहीं समझे, बोलो नोट करोगे। कोई ये तो नहीं सर, इतना सही तो नहीं मिल रहा है, और ऐसे थोड़ी होता है। अरे आंसर नन ऑफ दीज ही होगा। आया कि नहीं आया समझ, बोलो। ओके, ओके। एक और पूछूं।
पहले बताओ सब कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? और समझे बोलो क्लियर? एक और पूछता हूँ, क्लियर? मतलब डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए, बोलो क्लियर? ओके। ठीक है। अरे आया समझ में, बोलो क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था नोट सबका? क्वेश्चन नंबर 6, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 5 प्लस ओके अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, क्लियर? हेनरी, क्लियर? फाइंड आउट EMF of, find out EMF. यदि मैग्नेटिक फ्लक्स 5 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ओके हेनरी, सॉरी हेनरी नहीं, क्या होता है? वेबर, बोलो क्लियर? ओके वेबर, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्लियर? ओके EMF ओके होगा। अब 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है आंसर, क्लियर? ओके। मैंने कहा माइनस अल्फा -2 ओके बीटा टी, बोलो यहां पर अल्फा +2 बीटा टी, क्लियर? यहां पर मैंने दिया ओके अल्फा -2 बीटा टी, क्लियर? और माइनस अल्फा, क्लियर? ओके, बोलो +2 बीटा टी, क्लियर? चलो बताओ क्या होगा? फॉर्मूला बताया था मैंने, ABCD। चलो ऑडियंस पोल लेते हैं, क्लियर? पहले सबने किया, कौन से फॉर्मूले से करना पता है? अरे EMF इजिकल टू -d∅/dt, क्लियर? ओके ऑडियंस पोल लेते हैं। ए किस किस का आंसर है? 1 2। बी किस किस का है? गलत सही हाथ खड़े करो। सी, डी, ओके अब मैं बताऊं? ठीक है, किया? ओके चेक करना है। मैंने कहा यहां पर ओके ये सॉल्यूशन EMF इजिकल टू -d∅m/dt, क्लियर? मैंने कहा ये दे रखा है 5 प्लस अल्फा टी, अरे समझे, प्लस बीटा टी स्क्वायर अपॉन डी टी। मैंने कहा एक बार माइनस को बाहर ही रहने देते हैं। 5 का क्या हो गया? 0। ओके इसका क्या हो गया? अल्फा। इसका क्या हो गया? 2 बीटा टी, क्लियर? फिर माइनस के तब मैं अंदर जाऊंगा, क्लियर? ओके 2 बीटा टी, ए इज करेक्ट आंसर। और समझे बोलो क्लियर? किस किस ने ये बताया था? वेरी गुड, शाबाश, बोलो क्लियर? अरे समझ गए नहीं समझ गए? दिखने में सब एक जैसे ही है और नहीं है, बोलो सब में अल्फा 2 बीटा अल्फा 2 बीटा अल्फा 2, लेकिन अरे साइन है ना अलग, बोलो क्लियर? अंदर नेगेटिव ले जाते हैं तो एक के ही साथ ले जाते हैं, सबके ले जाते हैं? सबके। अरे तो बस समझे, बोलो क्लियर? ओके।
किसी परिवार में चार भाई है, चारों साथ रहते हैं, किसी एक के लॉस हो गया तो सबका लॉस हुआ कि एक का लॉस हुआ? अरे सबका लॉस हुआ ना, क्योंकि चारों एक साथ रहते हैं। अरे नहीं समझे? अलग अलग रहते हैं तो बात अलग होते हैं, अरे सब साथ रहते हैं तो फिर एक का लॉस हुआ तो वो सबका लॉस ही माना जाएगा। नहीं समझे? अरे बच्चा, नेगेटिव जाएगा तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। क्लियर? एक और पूछूं? और आज क्या सिखा रहा हूं बेसिक में? डिफरेंशिएशन। क्लियर? ताकि पूरी फिजिक्स में कहीं डिफरेंशिएशन आए आपको दिक्कत नहीं आए। बोलो क्लियर? ओके। मतलब जहां जिस टॉपिक में आता है वहां तो बताते ही है, लेकिन पहले से बेसिक पता रहता है तो चीजें आसान हो जाती है। क्लियर? ओके, हटा दूं? नंबर 7। क्लियर? इस बार सबको करना है, पक्का करना है, ठीक है? मैंने कहा इफ x बराबर 10 प्लस पी ए टी क्यूब प्लस बी टी 4। क्लियर? फाइंड आउट वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकेंड। क्लियर? ओके, ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ट्वेल्व टी 12a प्लस 8b 8a प्लस 6b। क्लियर? 3a प्लस 4b। क्लियर? और नन ऑफ दीज। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो। किया किसी ने? एक बार सब कर ले। बोलो।
किस किस का हो गया, हाथ खड़ा करो, कोशिश करो। ए किसी का, बी किसी का, सी, डी। ओके, अब इधर ध्यान देना। मैंने कहा x बराबर क्या है, 10 a t3 b t4। पूछा क्या है, वेलोसिटी। क्या करेंगे, dx अपॉन dt, पेन चलाओ, अपने आप होगा। x की जगह रखो 10 a t3 और b t4 डिवाइड बाय dt। बताओ, आप खुद बताओ, 10 का क्या करूंगा, अब नोट मत करो, ध्यान दो, 10 का क्या करूंगा, 0। इधर ध्यान दो बच्चा, नोट नहीं करना, इधर ध्यान दो। 10 का क्या करूंगा, 0। बताओ यहां पर क्या आएगा, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यही करेंगे, बोलो। अच्छा, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, क्लियर। अब बताओ टी बराबर कितना दिया है, बोलो 2 सेकेंड, रख दो टी। ओके, बताओ ये 3a, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ये 4b, ये 2 का क्यूब। बताओ 2 और 2 कितने हुए, 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12a, क्लियर। ओके, 2 को क्यूब किया, 8। और समझे कि 2 4 8, और समझ गए। और 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 32। ओके, कौन सा आंसर दिखा, डी। अरे समझे नहीं समझे, पहले बताओ डिफरेंशिएशन आया कि नहीं आया, बोलो। मतलब मैंने जो भी क्वेश्चन कराया है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स के किसी न किसी टॉपिक के अंदर आते हैं, क्लियर। ओके, आज बेसिक में क्या सिखा दिया, डिफरेंशिएशन। कल क्या सिखाऊंगा, इंटीग्रेशन, बोलो क्लियर, जो कहीं ना कहीं काम आते हैं, बोलो क्लियर। ओके।